हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। ओके, हम लोग बेटा अब क्लास 8 का ये मेरे को लग रहा है कि पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है ना। पार्ट 3, ठीक। अभी 2 पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि बेसिक्स नंबर्स क्या क्या होते हैं, है ना। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, है ना, रियल नंबर्स, ये सब नंबर्स क्या क्या हम लोग देख चुके हैं, ठीक। इसके बाद हमने एक इन सब की प्रॉपर्टी देखी थी, तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देख ली थी, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी पहले देख चुके थे कि भाई क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने उसको देख कर सीख लिया था सेकेंड वीडियो में। अब हम लोग थर्ड वीडियो में ये देखने वाले हैं बच्चा कि इन थर्ड वीडियो में ये जो है अपनी थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग। सेकंड प्रॉपर्टी क्या, कॉम्यूटेटिविटी, है ना, कि कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में भी देखेंगे। ऐसा हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं, ठीक। नेचुरल नंबर का मतलब आपको हम बता चुके हैं। देखो बेटा, आपको अगर जैसे कॉम्यूटेटिव कोई चीज़ है तो कॉम्यूटेटिव अगर कोई चीज़ है तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए, तभी वो क्या है, कॉम्यूटेटिव है। इसीलिए ये नंबर्स क्या इस प्रॉपर्टी, इस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को ये शो करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो क्या एडिशन में करते हैं, सब्ट्रैक्शन में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, डिवीज़न में करते हैं। इन सब को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक। अब हम लोग इस हेडिंग को आप लोग डाल लीजिएगा और इसके बाद नेचुरल नंबर्स के लिए पहले देखेंगे, फिर अपना होल नंबर्स के लिए देखेंगे, फिर इंटीजर्स के लिए देखेंगे, फिर रेशनल नंबर्स के लिए देख लेंगे। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, ठीक। जैसे हम लोग एडिशन में देखते हैं, नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर हम जानते हैं काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स को। तो 2 हमारा काउंटिंग नंबर्स है, यानी n, यहाँ से n, भाई नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं ना, n प्लस n इक्वल टू भी n ही होगा, या n प्लस n कर सकते हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, देखो जैसे अगर यहाँ n1 n2 डालते हैं तो डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ अगर मान लो n की जगह 2 रखें, इस n2 की जगह 3 रखें, तो यहाँ 3 प्लस 2 होगा कि नहीं। अरे भाई, ये n1 है, ये n2 है, तो ये n2 हो जाएगा, ये क्या होगा, n1 हो जाएगा। कर सकते हैं, यानी ये हमारा 2, ये 3, तो ये हमारा फिर 2, ये 3, यानी इधर 2 + 3 इज इक्वल टू 5, और ये भी 5। इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि अंडर एडिशन नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इट इज़ ए कॉम्यूटेटिव लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे इट इज़ ए कॉम्यूटेटिव, ओके। ये आप चीज़ कर देंगे। इसके बाद हम लोग एडिशन कर लें। अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में इसको थोड़ा सा रब करके सब्ट्रैक्शन में भी देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं बच्चा, सब्ट्रैक्शन में आपको करना क्या है, देखो सेम वही काम, n1 n2 कर लीजिए, तो उसकी जगह हम लोग डायरेक्टली वैल्यू रख कर देखते हैं। इसमें वैल्यू रख कर देखते हैं, आप अपना लिख कर के रख लीजिएगा। वैल्यू रखें तो एक मान लीजिए 3 ले लें और एक अगर 2 ले लें। 3 - 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ऐसा होगा 2 - 3, नहीं भाई यहाँ तो नहीं होगा। अरे भाई 3 - 2, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल, सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। सभी क्या है, नेचुरल्स नंबर है। अगर 3 - 2 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर 2 - 3 करेंगे तो यहाँ पर -1 आएगा। इसका मतलब ये यहाँ पर कॉम्यूटेटिव नहीं है, यहाँ पर कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो लिखेंगे इट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक।
जो घटाने में है वो नेचुरल्स नंबर में अंडर सब्ट्रैक्शन में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ठीक, इतना हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए ये प्रॉपर्टी, अभी इस प्रॉपर्टी का बेटा आपको क्या इस्तेमाल है मैं आपको बताऊंगा। अभी जो बता रहे हैं उतना सुनते जाइए, आप जितना बता रहे हैं उतना देखते जाइए। देखो सेम वही काम, यहाँ डायरेक्टली हम नेचुरल्स नंबर को ले लेते हैं। 2 × 3 यानी a इसको 2 माना, b इसको 3 माना, तो फिर अगेन b × a भी होना चाहिए। तो यहाँ अरे भाई ऐसे अगर लिखो a × b = b × a, ये तो मल्टीप्लिकेशन के हो गया ना। तो a अगर 2 है तो b 3 है, तो यहाँ b 3 × 2, दोनों का वैल्यू क्या है 6। इसका मतलब कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और नेचुरल नंबर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखो शो कर रही है। लिखेंगे यहाँ इट इज़ ए कम्यूटेटिव, इट इज़ ए कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये आप कर लीजिएगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद डिवीज़न में चलते हैं। डिवीज़न में देखो यहाँ a/b, ठीक, a/b इज इक्वल टू क्या होगा या नहीं होगा, तो अभी हम लोग नहीं होगा, हम पहले बता दे रहे हैं आपको b/a है कि नहीं। जैसे a की वैल्यू अगर 6 लें, b की वैल्यू क्या लिए हम 2 लिए, तो ये कितना आया 3 आया। अगर b की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो 2, तो 2/6 करें तो क्या 3 आएगा, नहीं, आप गलत हैं, नहीं होगा। यानी ये दोनों क्या, ये 1/3 आएगा, ये 3, तो दोनों इक्वल तो है नहीं, यानी यहाँ पर प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। नेचुरल नंबर्स के लिए इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, नेचुरल्स नंबर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीज़न। इतना चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें सिर्फ आप पढ़ते जाइए। अभी हम लोग जो 1.1 एक्सरसाइज है, 1.2 एक्सरसाइज, इस सब में देखेंगे। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि नेचुरल्स नंबर में कहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, किसके किसके लिए नहीं करता है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में शो करता है और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में शो नहीं करता है। चलिए अब आगे आते हैं होल नंबर। होल नंबर को हम जानते हैं बेटा W से डिनोट करते हैं, हम जानते हैं वही सेम चीज़ है। यानी अगर हम a + b = b + a, अगर ये हम लिख रहे हैं b + a अगर हम लिख रहे हैं, तो अंडर एडिशन वही भाई, अगर सिर्फ 0 ही तो इंक्लूड किया जा रहा है, सिर्फ 0 ही तो इंक्लूड किया जा रहा है, तो देखो एकदम सेम वही सेम, कुछ अलग नहीं होगा। यानी यहाँ पर देखो 2 + 3 अगर करें तो 3 + 2 भी सही है, यानी 5 = 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ ए कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। फिर इसमें जाएंगे, इसमें देखिए क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शन में मान लीजिए अगर 0 को भी आप इंक्लूड कर रहे हैं, है ना, तो 0 - 3 = अब 3b है ना, तो b की जगह 3 - 0, तो यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा 3। दोनों इक्वल है क्या, नहीं, दोनों इक्वल नहीं ना। अरे भाई इधर -3 इधर क्या है 3, तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन भी सेम चीज़ वही देख लीजिए, वैसे ही सेम। तो हमने होल नंबर्स के लिए देख लिया और हमने किसके लिए देख लिया, हमने नेचुरल्स नंबर के लिए देख लिया। अब हम आपको दिखाते हैं, ये आप लोग कर लेंगे ना, तो जैसे नेचुरल्स नंबर के लिए था सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर होगा तो हमको बोलिएगा, हम इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, होल्स नंबर के लिए देखो इसमें एडिशन में फॉलो करेगी, यानी कम्यूटेटिव होगी, और इसमें नहीं होगी, इसमें होगी, इसमें नहीं होगी। ठीक, आपको बता दिए हैं कैसे। अरे भाई होल नंबर 0 ही तो इंक्लूड करना है, तो 0 × 3 = 0 × 3 × 0 बराबर होगा ना। होल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर्स का, बस यही तो हम आपको बताए हैं। ठीक, अब इसके बाद डिवीज़न में अपने हिसाब से देख लीजिएगा, यहाँ फॉलो नहीं करेगा, वही सेम लिखिए इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीज़न लिख लेंगे। अब इंटीजर्स वाले में चलते हैं। इंटीजर्स में देखो सेम सब कुछ चल रहा है, अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ। चलो देखते हैं कैसे।
कैसे देखते हैं। हम आपको कह रहे हैं बेटा, हम आपको ये बोल रहे हैं कि इंटीजर्स की बात करो तो भाई इंटीजर्स में निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर भी हो जाएंगे ना। तो अगर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये है ठीक। अब आपको अगर यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, मैंने बता दिया, लेकिन आपको अब क्या करना है, प्रूफ करना है। a की जगह हमने -1 रखा, b की जगह 2 रखा, यहाँ क्या आएगा 2 -1 आएगा, यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा 1 आएगा। देख लो सॉल्व करके, देख लो सॉल्व करके भाई, ठीक। इसका मतलब दोनों साइड क्या है, इक्वल है, दोनों साइड क्या है, इक्वल है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, ठीक। इट इज़ कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यही सेम प्रोसीजर हम किसके लिए करेंगे, सेम प्रोसीजर हम लोग करेंगे किसके लिए, अपना सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में मान लो वही सेम रखो, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होगा। चलो देखते हैं, हम तो कह रहे हैं नहीं होगा, प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। a की जगह -1 रखा, a की जगह -1 ले लिया, b की जगह -2 ले लिया, मान लीजिए b की जगह -2 ले लीजिए, ठीक। और एक यहाँ b की जगह क्या है -2 और a की जगह क्या है -1। देखिए यहाँ -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल टू यहाँ -2 और यहाँ +1, यहाँ -1 यहाँ पर -1 यहाँ 2 कितना 1 आएगा, और इधर क्या -1 + 1 -2 + 1 यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, -1 आएगा। तो ये दोनों क्या बराबर हो रहे हैं क्या, नहीं। इसलिए इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। इंटीजर्स जो होते हैं वो नॉट कम्यूटेटिव होते हैं, कब, सब्ट्रैक्शन में। हमने एकदम सेम कंडीशन किसके लिए भी देखी थी, नेचुरल्स नंबर के लिए भी देखी थी, होल नंबर्स के लिए भी देखी थी। ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं बच्चा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऐसे ही प्रॉपर्टी शो करना है आपको। ये समझ लीजिए होमवर्क है, आपको रेशनल नंबर के लिए भी देखना है आगे, यही सेम काम करके। रेशनल नंबर मतलब वे नंबर जिनको p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 5/2, इन सबको 3/2, इन सबको इन प्रॉपर्टी में लगाकर आप देखिएगा। मैं एक छोटा सा चार्ट बना दे रहा हूँ, ये रेशनल नंबर का है ना। इस रेशनल नंबर को आप लोग कंप्लीट करके हमको बताइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। एक छोटा सा चार्ट बता रहा हूँ, देखो अभी हमने क्या बताया कि एक चार्ट है, ठीक। यहाँ पर आप डिफरेंट ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये मल्टीप्लिकेशन है और ये डिवीज़न है। अब नेचुरल्स नंबर के लिए हम किसकी प्रॉपर्टी की बात करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेचुरल्स नंबर में क्या फॉलो करता है या नहीं, एडिशन में भाई फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करता है, फिर डिवीज़न में मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है, फिर सब्ट्रैक्शन में नहीं करता है। उसी तरीके से होल नंबर का देखेंगे तो फॉलो करता है नहीं करता है, फिर इसमें फॉलो करता है इसमें नहीं करता है। फिर इसके बाद इंटीजर्स के लिए देख लेंगे, फॉलो करता है इसमें नहीं करता है, इसमें फॉलो करता है इसमें नहीं करता है। फिर रैशनल नंबर के लिए देखेंगे, जेड रैशनल नंबर या क्यू, तो इसमें क्यू तो इसमें देखेंगे तो ये फॉलो करेगा इसमें नहीं करेगा, इसमें फॉलो करेगा इसमें नहीं करेगा। यानी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है वो सभी नंबर्स के लिए, नेचुरल्स नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, इन सभी नंबर्स के लिए जो एडिशन में होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। इट इज़ कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ये सभी नहीं कम्यूटेटिव होते हैं, किसमें, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना। इस प्रॉपर्टी को अच्छे से देख लीजिए, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी और कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बता दी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम वही काम करना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है बच्चा, पहले उसका मतलब समझते हैं।
इस चीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप जो है ए प्लस बी प्लस सी इतना कर दिया इज इक्वल टू, अब पहले ब्रैकेट इन दोनों के बीच में है, देखिए अब ब्रैकेट हम इसके बीच में लगा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान से देख लीजिए इसको, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में है और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी अलग ब्रैकेट में है ना। ये मतलब समझ रहा है। ये प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिविटी, है ना, एसोसिएटिविटी। ठीक, अब हम नेचुरल नंबर्स के लिए देखते हैं, नेचुरल्स नंबर के लिए हम लोग देखते हैं। चलिए, नेचुरल्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चा? एन से। किससे डिनोट करते हैं? एन से। लेकिन हम एन के लिए, एडिशन के लिए हम इसी का इस्तेमाल करें, यानी ए बी सी का ही वैल्यू रखेंगे, ए बी सी का ही वैल्यू रखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे, चलिए देखते हैं कैसे। ए की वैल्यू अगर हम 1 रख लें, इसकी 2 रख लें और इसकी 3 रख लें। अरे भाई, इसकी 1 रखें, इसकी 2, इसकी 3। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको रब करते हैं, मिटाते हैं, देखते हैं कैसे कैसे होता है। चलो चलो, देखिए, अगर ए की वैल्यू हम 1 ले लें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 एक जगह हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 2, अब एक साथ आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 होगा कि नहीं होगा? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 है बेटा, ये 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, यानी 1 प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ 3 होगा तो 3 प्लस 3 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। इसका मतलब इट इज ए एसोसिएटिव अंडर एडिशन। लिखेंगे इट इज ए एसोसिएटिव अंडर एडिशन। ओके, चलिए अब हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे। भाई प्रूफ हो गया ना, अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या है बच्चा कि ये फॉलो नहीं करता है, कैसे? अब आपको हम शो कराते हैं, कैसे हम आपको शो करते हैं। देखिए, घबराइए नहीं। एडिशन को हो गया, अब हम आपको सब्ट्रैक्शन के बारे में दिखाते हैं। अगर a माइनस बी माइनस सी कर दें और नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी कर दें, देख लो, जैसे a की वैल्यू अगर 1 रखें तो 1 माइनस, यहाँ पर b की वैल्यू क्या रखा? 2, तो यहाँ 3। ध्यान से देखिए, अब इसी को हमको प्रूफ कर रहे हैं। हम आपको पहले बता दिए हैं कि जो एसोसिएटिविटी में नेचुरल नंबर्स होते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करते हैं, है ना, नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। कैसे? उसी को हम बता रहे हैं आपको। इज इक्वल टू 1, अब ए की जगह क्या है? 1 माइनस 2 माइनस 3। अरे भाई देख लो, यही सेम कर रहे हैं ना हम लोग। तो यहाँ 1 माइनस, यहाँ से क्या आएगा? -1 आएगा कि नहीं? तो अब कहेंगे हाँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी -1 आएगा, -3। यहाँ पर देखो, माइनस माइनस किससे हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ -1, यहाँ पर -3, अरे भाई -4 इक्वल हुए क्या? आप कहेंगे नहीं सर, इक्वल हुए क्या? आप कहेंगे नहीं। तो जब ये इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल होंगे क्या? नहीं। इसका मतलब इट इज़ ए नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन।
अब आगे चलते हैं हम लोग किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में बेटा हम बता दे रहे हैं आपको कि ये शो करता है, ये शो करता है, लेकिन आपको करना है कैसे वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रूफ भी तो चाहिए आपको, चलो प्रूफ करके दिखाते हैं आपको, ठीक, प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं। चलिए प्रूफ देखते हैं। अब हम a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे यस, a की वैल्यू हमने 1 लिया था, b की वैल्यू 2 लिया था, c की वैल्यू 3 लिया था। तो यहाँ पर वही लिखिए 1 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 3, और यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3। देख लो कोई दिक्कत है तो बताओ हमको। यहाँ पर क्या आएगा 1 इंटू 6, और इधर क्या आएगा 2 इंटू 3, यानी दोनों साइड क्या है 6 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब जो एसोसिएटिविटी में अंडर मल्टीप्लिकेशन ये शो करते हैं, इट इज ए एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। आप कर लेंगे, कुछ नहीं, बहुत आसान है बच्चा, बहुत आसान है, इसको आपको करते जाना है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि इट इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग डिवीज़न के लिए देखते हैं। हम लोग डिवीज़न के लिए थोड़ा सा देखते हैं बच्चा, डिवीज़न में क्या क्या चीज़ें हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं, तब फिर आप लोगों को हम आगे ले चलते हैं, ठीक है। डिवीज़न थोड़ा सा देखना है हम लोगों को। चलिए डिवीज़न देखते हैं। डिवीज़न में क्या है, आपको हमने बताया था कि a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, ये है। हम आपको बता दें कि ऐसा फॉलो नहीं करता है किसमें, डिवीज़न में, लेकिन आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक। अगर हमने मान लो वही सेम चीज़ आपकी जो चल रही थी a b c, जो वैल्यू चल रही थी वही रखो, वही रख रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आसान रख दिया जाए तो आसान रख देते हैं, चलिए आसान रख लिए। a की वैल्यू अगर हम 6 रख रहे हैं, 6 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू हमने क्या रखा 4 डिवाइडेड बाई 2, एक ब्रैकेट में कर लिया। यहाँ पर क्या आएगा बेटा 2 आएगा कि नहीं, आप कहेंगे यस सर। अरे 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 2, इक्वल टू a डिवाइडेड b, यानी a कितना 6 डिवाइडेड बाई 4 2, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 6 है, तो 6 बाई 2 कितना होता है 3 होता है। अरे भाई इस पूरे का अगर हम सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 बाई 2 आएगा पहले, और बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 बाई 4। ये कैसे आया बता देंगे आपको, ये कैसे आया। अरे भाई 6 बाई 4 को हम ये लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये ऊपर ले जाएंगे तो ये 1 से इसमें मल्टीप्लाई ऐसा और इन दोनों का इसमें हो जाएगा। तो 6 इंटू 6, 6 इंटू 1 यानी 6 और 8 दोनों को करेंगे तो 3 बाई 4 आंसर आएगा आपका, 3 बाई 4 आंसर आएगा। यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 बाई 4 आ रहा है, तो क्या डिवीज़न में शो कर रहा है प्रॉपर्टी, आप कहेंगे नहीं सर, नहीं। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीज़न, अंडर डिवीज़न। सेम काम आपको होल नंबर्स के लिए भी करना है, सेम वही चीज़ लिखेंगे। यहाँ इसमें लिखेंगे एसोसिएटिव, पहले आप लोग एग्जाम्पल के साथ करिएगा, मैं तो आपको समझा चुका है, लिख रहे हैं आप बस डायरेक्टली। एसोसिएटिव, इट इज़ एसोसिएटिव अंडर एडिशन, ठीक है। फिर इसमें इट इज़, यहाँ पर अलग है, इट इज़ नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, अंडर सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन।
फिर इसमें देखेंगे, इसमें डिवीज़न में लिखेंगे इट इज़ नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीज़न। ठीक है, इसका मतलब जो चीज़ें हमको पहले मिल रही थी वो अभी भी मिलती जा रही हैं। इंटीजर्स के लिए भी सेम प्रॉपर्टी होगी, इंटीजर्स के लिए भी इसमें शो करेगा, इसमें नहीं करेगा, इसमें प्रॉपर्टी शो करेगी, इसमें नहीं करेगी। ठीक है, आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, आप लोग लिखेंगे इट इज़ इसमें लिखेंगे इट इज़ एसोसिएटिव अंडर एडिशन, इसमें लिखेंगे नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन, इसमें लिखेंगे एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसमें लिखेंगे एसोसिएटिव नॉट अंडर डिवीज़न। इट इज़ ए नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीज़न। इंटीजर्स का भी ख़त्म हो जाएगा। अब आपको रेशनल नंबर थोड़ा सा हम बता देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है आपके लिए, ये थोड़ा सा टफ है, करके दिखा देते हैं, एक करके दिखा देते हैं, बाकी आप लोग कर लेंगे आसान से। देखो, हमने आपको क्या बताया था बच्चा, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c, ये बताया था। आप लोग देखिए बोर ना होइएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अभी हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं ना आपको, फिर मैं पूछूंगा कि कॉम्पिटिटिव में भाई बताइए कि कौन कौन से नंबर में जो प्रॉपर्टी शो करती है, कौन कौन से नंबर में नहीं शो करती है, तो आप गड़बड़ा जाएंगे। आपको याद होना चाहिए कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, सभी के सभी नंबर्स में कॉम्पिटिटिविटी अगर है तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही प्रॉपर्टी कॉम्पिटिटिव होती है और बाकी सब में नहीं होती है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ना। इसी तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी भी हम बताए थे, हाँ, और अब हम एसोसिएटिविटी भी आपको करा ही रहे हैं। ठीक, तो आपको ये इक्वल टू किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी के बराबर। ठीक, आपको यही चीज़ हम बार बार बताते आ रहे हैं। ये चीज़ हम अगर हम एडिशन में रखें, किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए, इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं, इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। ठीक, हम दो का बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन का बताएंगे और एडिशन का बताएंगे, बाकी सब्ट्रैक्शन और एडिशन डिवीज़न का आप लोग करके दिखाइएगा हमको। चलो, अगर एक ही जगह हम 1/2 रखें है, भाई रेशनल नंबर है ना, तो 1/2 रखें, 1/2 रखिए, प्लस बी की जगह 3/2 रखिए, 3/2 रख दीजिए, प्लस सी की जगह 5/2 रखिए। चलिए, इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2। देखो 1/2 ये है, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, अरे भाई ये दोनों अलग अलग है ना, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है, तीनों सबकी अलग अलग वैल्यू है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 3/2, c की वैल्यू 5/2। 1/2 प्लस ये देखो, ये सेम प्रॉपर्टी हम लगाए हैं, समझ में आ रहा है? आप कहेंगे यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 1/2 यहाँ देखो 1/2 और प्लस इन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ 1/2 एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा और 5 + 3 8 इज इक्वल टू, इधर देखो 4 प्लस डिवाइडेड बाई 2 होगा, अरे भाई हो जाएगा ना, इसको कर लेंगे आप लोग, प्लस 5/2। फिर बेस सेम है तो ये बेस सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 1 + 8 कितना होगा, 9/2 और इधर 4 + 5 9/2। क्या इक्वल हैं? क्या इक्वल हैं? आप कहेंगे यस सर हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, एक छोटा सा फिर से देखते हैं। रेशनल नंबर में हम किसको देख रहे हैं अब हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में चलो देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में अगर देखेंगे तो a माइनस b माइनस सी नॉट इक्वल टू होता है a माइनस b माइनस सी के। आपको बताए थे हम करके दे, a की वैल्यू हमने क्या रखा था 1/2, b की वैल्यू क्या रखा 3/2, c की वैल्यू 5/2। चलिए अभी हम ये अभी प्रूफ करके आपको दिखाएंगे, तब नॉट लगाइएगा आप, पहले करिए इसको। 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2 सॉल्व करिए, सभी को सॉल्व करिए।
इन दोनों करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, दोनों बेस समान है, 3 माइनस 5 यानी -2। तो यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्टली 1/2 माइनस 2/2 लिख सकते हैं कि नहीं, इज इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे अगर तो यहाँ देखो -2 आ जाएगा, /2 आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा, हो जाएगा। इसको करेंगे अगर तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +2 / 2 इज इक्वल टू यहाँ -2 है, इधर क्या है, प्लस है, दोनों का बेस है, तो यहाँ 3/2 डायरेक्टली लिख दें। अरे भाई यहाँ नहीं सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ 7 हो जाएगा, -7/2। यहाँ देखो बेस सेम थे, यहाँ पर भी बेस है, सेम है, तो यहाँ अगर हम इसी को आगे ऐड करें तो 1 + 2 कितना, 3/2 इज इक्वल टू -7/2। क्या हो रहा है, अब कहेंगे नहीं, तो ये सभी बराबर नहीं। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ हुआ, प्रूफ हो गया भाई। क्या लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में आप क्या लिखेंगे भाई, सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे इट इज़ नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। किसके लिए भाई, किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए, किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए। ठीक है, ठीक। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, किसके लिए, हम लोग चलते हैं आपका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन देखो, हम आपको क्या बताएं, a × b × c इज इक्वल टू a × b × c। रैशनल नंबर के लिए देख रहे हैं, चलिए, तो 1/2 × 3/2 × 5/2 यहाँ पर आएगा, तो 1/2 × क्या, 3/2 × 5/2। चलो यहाँ दोनों को करेंगे तो 1/2 से वो हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ 15/2 लिख सकते हैं कि नहीं, 15/4 हो गया, 15/4। यहाँ पर आगे चलिए, तो यहाँ 3/4 × 5/2 लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 15/8 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए 3 × 5 15/8, दोनों क्या है, इक्वल है। इसलिए अंडर मल्टीप्लिकेशन इट इज़ एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। आप लिख लीजिएगा इस चीज़ को। अब डिवीज़न के लिए आप लोग कर लीजिएगा उसी तरीके से जो हम आपको बताए हैं, ठीक ना, वही सेम तरीका लगा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा आ रहा है कि नहीं। अब इसकी एक छोटी सी हम आपको टेबल बनाकर बता दे रहे हैं, किसके लिए फॉलो करता है, किसके लिए नहीं करता है। ठीक, छोटा सा टेबल बना दे रहे हैं, बेसिक चीज़ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा बेटा, इसको याद रखिए, क्योंकि अगले एक लेक्चर बाद इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो समझ लीजिए बड़ी दिक्कत होगी आपके लिए। चलिए हम लोग इसके लिए भी एक कॉमन बना लेते हैं, नेचुरल नंबर के लिए हो जाएगा, ये होल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए और रैशनल नंबर के लिए। देखो ये एडिशन के लिए हम लोग कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए और ये डिवीज़न के लिए। तो इसमें करेंगे तो ये शो करता है भाई, सब में शो करता है, इसमें नहीं करता है, और इसमें सभी में शो करता है, और इसमें इन सभी में नहीं करता है। किसके लिए हम लोग देखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताएंगे, आगे का जो टॉपिक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिविटी आपको छूटा हुआ है, थोड़ा सा है, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, समझा देंगे। इस वीडियो में फिर से आपको थोड़ा बहुत जो है हिंट आपको दे करके समझा देंगे, ठीक। लेकिन आप लोग इसको बढ़िया से प्रिपेयर करिए, है ना, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके आगे वाले जो भी क्लासेस हैं ना, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।